हेलो एंड वेलकम टू रियलिटी चेकआउट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है मॉर्निंग सॉन्ग से। ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। इस सॉन्ग पर सभी कंटेस्टेंट हमें डांस करते हुए नजर आते हैं, पूरी जोश के साथ डांस करते हुए नजर आते हैं हमें सभी कंटेस्टेंट। फिर उसके बाद में बिग बॉस अनाउंस करते हुए नजर आते हैं कि ये सूचना ध्यान से सुने, अब कंटेस्टेंट की डोर होंगी ऑडियंस के हाथ में। मतलब ऑडियंस डिसाइड करेंगी कि आप उन्हें एंटरटेनमेंट कर रहे हो या नहीं। आपको हर रोज उसका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। आप गार्डन एरिया में रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है, ऐसे बिग बॉस अनाउंस करते हुए नजर आते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें राकेश, दिव्या, शमिता और प्रतीक की लड़ाई होते हुए नजर आती है, क्योंकि प्रतीक घर के काम नहीं करते हुए नजर आता है। इसीलिए दिव्या, प्रतीक और शमिता की लड़ाई हो जाती है। फिर दिव्या और प्रतीक आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं कि तुमने ड्यूटी नहीं की। फिर राकेश प्रतीक के कपड़े कचरे में डाल देते हैं और फिर प्रतीक और दिव्या पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। फिर हमें दिव्या और प्रतीक की लड़ाई देखने मिलती है। फिर वो लड़ाई थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। दिव्या बोलती है मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम मुझसे बात मत करना। फिर थोड़ी देर बाद प्रतीक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि खाना वेस्ट मत करो। फिर हमें शमिता, दिव्या और प्रतीक की फिर से लड़ाई देखने मिलती है हाउस की ड्यूटीज़ को लेकर। जो मुद्दा सब सुबह से उठाया है प्रतीक के तरफ, वो अभी तक शुरू है और लड़ाई जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और दिव्या अग्रवाल की ढाल के साथ मजबूत खड़ी है शमिता शेट्टी। मतलब शमिता शेट्टी दिव्या अग्रवाल का फुल टू सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है, जो कि प्रतीक को समझ ही नहीं रहा है कि वो उनके बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो दोनों तस की मस नहीं हो रही और प्रतीक को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। फिर उसके बाद हमें प्रतीक शमिता को और दिव्या को पोक करते हुए नजर आता है। इनके बीच में लड़ाई हाथापाई पर उतर जाती है। फिर उसके बाद प्रतीक गर्ल्स को डिसरिस्पेक्ट करते हुए नजर आते हैं। तभी वहाँ पे करण नाथ पहुँच जाते हैं और दोनों के बीच में लड़ाई होने से रोक देते हैं। तो भी उनकी लड़ाई रुकती नहीं है और करण नाथ फिर प्रतीक सेजपाल को समझाते हुए नजर आते हैं ये जो कर रहा है ना, तू बहुत गलत कर रहा है। लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट से बात मत कर, वो बहुत शांति से तेरे से बात कर रही है, लेकिन तू समझने का नाम ही नहीं ले रहा। तो भी फिर हमें करणनाथ और प्रतीक सेजपाल की लड़ाई होते हुए नजर आती है। वहीं पे निशांत आ जाते हैं और उन दोनों से हाथापाई होने से बच जाती है। फिर निशांत उस झगड़े को रोक लेते हैं। फिर हमें ये किचन फाइट देखने मिलती है, जहां दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी एक साइड हो जाते हैं और प्रतीक सेजपाल दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर ये किचन फाइट होने के बाद हमें बिग बॉस रिद्धिमा को कन्फ्यूजन रूम में बुलाते हुए नजर आते हैं, जहाँ रिद्धिमा को एक चिट्ठी दी जाती है। फिर वो लिविंग एरिया में जाकर वो चिट्ठी पढ़ने लगती है और पढ़ती है कि टास्क का नाम होगा कैंडी शॉप, जहाँ बॉयज़ परफॉर्म करते हुए नजर आएंगी अपने गर्ल्स के लिए, उनके कपड़े लाने के लिए। और कहती है कि 5 बजर बजेंगे, एक एक करके बॉयज़ आउट होते जाएंगे और जो लड़की अंत में बचेंगी उसकी डॉल वो जीत जाएगी और वो कनेक्शन जीत जाएगा। और इस टास्क का संचालन करेंगी दिव्या अग्रवाल। फिर थोड़ी देर बाद सभी कंटेस्टेंट रेडी होने जाते हैं और फिर कुछ देर बाद ये टास्क शुरू हो जाता है। राकेश शमिता की डॉल पहन लेता है, प्रतीक अक्षरा की, करण, रिद्धिमा की, मिलन, नेहा की, जिशान, उर्फी की और निशांत मूज की, और दिव्या अग्रवाल संचालन करते हुए नजर आती है। फिर धीरे धीरे फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है, जहाँ फर्स्ट राउंड में कंटेस्टेंट इधर उधर गार्डन एरिया में फिरते हुए नजर आते हैं। फिर ऐसे फिरते फिरते थोड़ी देर बाद बजर बज जाता है और सभी कंटेस्टेंट, बॉयज़ कंटेस्टेंट अपनी कैंडी शॉप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो अंत में बच जाता है वो आउट हो जाता है रेस से। मतलब फर्स्ट राउंड में आउट होने वाला कंटेस्टेंट का नाम है राकेश। हाँ जी हाँ, राकेश फर्स्ट राउंड में अंदर नहीं जा पाते और वो रेस से बाहर हो जाते हैं। मतलब शमिता को अपना पूरा बैग नहीं मिलेगा। फिर बारी आती है दूसरे राउंड की। फिर राउंड 2 शुरू होता है। फिर धीरे धीरे कंटेस्टेंट गार्डन एरिया में फिरने लगते हैं और चलने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद
दिव्या और प्रतीक की हमें लड़ाई देखने मिलती है, जहाँ दिव्या और प्रतीक की फिर से हमें वही तू मैं दिखाई देती है। टास्क के दौरान तुम संचालन हो, मतलब तुम कुछ भी नियम नहीं बनाओगी, ऐसे प्रतीक तेजपाल दिव्या अग्रवाल को कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन दिव्या बोलते हैं मेरा जो फैसला होगा वही अंतिम फैसला होगा। फिर सेकेंड राउंड का बजर बज जाता है। फिर सभी कंटेस्टेंट कैंडी शॉप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन प्रतीक पीछे रह जाते हैं थोड़ी से, और करण भी पीछे रह जाते हैं। लेकिन प्रतीक ने रूल ब्रेक किया, इसीलिए प्रतीक को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। मतलब इस राउंड से जो आउट होने वाले कंटेस्टेंट है वो है प्रतीक तेजपाल। प्रतीक को डिस्क्वालीफाई करने की वजह से हमें फिर से दिव्या और प्रतीक की लड़ाई देखने मिलती है, जहाँ प्रतीक दिव्या को कहते हुए नजर आता है कि तुम अपनी कुछ भी रूल्स नहीं बना सकती हो, क्योंकि तुम संचालक हो, तुम्हारा फैसला आखिरी होगा। इसका मतलब तुम ये नहीं, तुम कुछ भी रूल्स बना सकती हो। लेकिन दिव्या कहती है मैं फेयर ही खेल रही हूँ प्रतीक, तुम बजर बजने के पहले ही तुम कैंडी शॉप के अंदर चले गए, इसीलिए तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। लेकिन करण बाद में आए, इसीलिए वो रेस में बने रहते हैं। इसी के साथ सेकेंड राउंड में प्रतीक तेजपाल आउट हो जाते हैं। फिर हमें करण नाथ और प्रतीक तेजपाल की लड़ाई देखने मिलती है, जहां वो आपस में लड़ाई करते हुए नजर आते हैं कि तुम आउट हुए हो, मैं आउट नहीं हुआ हूँ। इन दोनों के बीच में हाथापाई होने से बच गई बार बार। फिर हमें वो दोनों लड़ाई करते हुए देखने मिलेंगे। फिर उसके बाद में हमें नेक्स्ट राउंड देखने मिलेगा। फिर हमें करण, मिलन, जीशान और निशान परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। वो गार्डन एरिया में फिरते रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद टास्क का बजर बज जाएगा और फिर वो कैंडी शॉप के अंदर चले जाते हैं। लेकिन करण अंदर नहीं पहुंचते हैं, इसीलिए वो थर्ड राउंड में आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड धीरे धीरे परफॉर्म करने लगते हैं मिलन, जीशांत और निशांत। फिर वो धीरे धीरे करके इधर उधर फिरते हैं, लेकिन टास्क का बजर बजता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद, आधे एक घंटे के बाद बजता है और फिर उस राउंड में मिलन गावा आउट हो जाते हैं। फिर बचते हैं जीशान और निशांत। फिर जीशान और निशान गार्डन एरिया में फिरते हुए नजर आते हैं। बहुत लंबे देर तक वो फिरते हुए नजर आते हैं। एक दो घंटे के बाद बजर बजता है। फिर दोनों बजर बजने के बाद ऐसे भागने लगते हैं कि उन्हें जीतना ही होगा। फिर दोनों एक साथ एक ही बॉक्स में चले जाते हैं और दिव्या अग्रवाल विनर का नाम अनाउंस करती है, वो है निशांत। फिर मूज को अपना पूरा सामान मिल जाता है, क्योंकि वो निशांत टास्क का विनर है। फिर हमें सभी कंटेस्टेंट गार्डन एरिया में दिखते हैं, जहां सभी गर्ल्स कंटेस्टेंट की बैग होती है, क्योंकि उन्हें पहले सामान पूरा नहीं मिलता है। लेकिन फिर बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि तुमने टास्क अच्छी तरीके से खेला, इसीलिए हर गर्ल्स को 25-25 आइटम मिल जाएगी। फिर सभी गर्ल्स कंटेस्टेंट अपने 25-25 सामान लेती है, लेकिन दिव्या अग्रवाल को अपना सामान नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे कर गर्ल्स आप अपनी 25-25 सामान लेती है। वह दिव्या अग्रवाल फिर चेक करती है किसने कितना सामान मिला। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनका होने के बाद दिव्या अग्रवाल हमें अपसेट दिखाई देती है, क्योंकि उसे अपने 25 क्लोज नहीं मिले। तो भी फिर दिव्या अग्रवाल सबकी हेल्प करते हुए नजर आती है और एपिसोड वही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 3 का रिव्यू अच्छा लगा तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर जाना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस